गाइए प्रभु। बहुत अच्छा गाते हैं हमारे संत जी। थोड़ा हम जल ग्रहण कर लेंगे तब तक। जिस घर में समता का व्यवहार है, वाह। जिस घर में समता का व्यवहार है, धरती में ईश्वर का वो द्वार है। धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। जिस घर में समता का व्यवहार है, स्वर्ग है जहाँ पर दुख का अंत है। स्वर्ग है जहाँ पर दुख का अंत है। हरदम रहता वहाँ बसंत है। हरदम रहता वहाँ बसंत है। उस घर की बगिया में बहार है। उस घर की बगिया में बहार है। जिस घर में समता का व्यवहार है, धरती में ईश्वर का वो द्वार है। जिस घर में समता का व्यवहार है, धरती में ईश्वर का वो द्वार है। वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से। महके आंगन रेशम के लच्छों से, महके आंगन रेशम के लच्छों से। आए गुरु जनों संतों का सत्कार है। आए गुरुजनों संतों का सत्कार है। धरती में स्वर्ग का वो द्वार है। जिस घर में समता का व्यवहार है, धरती में स्वर्ग का वो द्वार है। हो गया और है? हाँ तो गाओ ना, इसको पूरा कर दो, पूरा हो जाए। जीवन का लक्ष्य जहाँ भलाई है, जीवन का लक्ष्य जहाँ भलाई है। खाते पुरुषार्थ की कमाई है, खाते पुरुषार्थ की कमाई है। छल और कपट का ना व्यवहार है। छल और कपट का ना व्यवहार है। धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। जिस घर में समता का व्यवहार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। ऐसे परिवार कर्मठ घोड़ा है। ऐसे परिवार कर्मठ घोड़ा है। उड़कर मन अनुसार जिनका जोड़ा है। गुड़ कर मन अनुसार जिनका जोड़ा है। जिस घर में समता का व्यवहार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। धरती में स्वर्ग का वो द्वार है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।
बहुत सुंदर। जिस घर में समता का व्यवहार है, धरती पर वो स्वर्ग का द्वार है। आपके मन में समता का जन्म हो, आपकी सहनशीलता भी बढ़े, बीती हुई बातों को आप भुला सके, मन में गांठ न बनी रहे। आत्मा सत्य है, आत्मा अमर है, आत्मा विनाशी है। इस आत्मा के स्वरूप को पहचान सको। तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, तुम गरीब नहीं हो, तुम अमीर नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार से जितना तुम मुक्त होते चले जाओगे, उतना परमात्मा की प्राप्ति होती जाएगी। ये आत्मा ही परमात्मा की स्थिति को प्राप्त हो जाएगी। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापिक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब तक ये भोगों में पड़ा हुआ आत्मा है, तब तक ये जीव है, कीड़ा मकोड़ा है। जब ये भोगों को परख करके बचना शुरू कर देता है, तब ये आत्मा का रूप है। जब ये दूसरों का भी भरण पोषण करता है, भर्ता कहलाता है। भर्ता भोक्ता महेश्वरा है। और जब ये अपने आप का स्वामी बन जाता है, इंद्रियों की गुलामी नहीं करता है, परमात्मेत जब ये परमात्मा की डिग्री को पाता है, चापिक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परः, इस शरीर में रहते हुए ये चेतन पुरुष, ये आत्मा इस शरीर से पृथक है। शरीर के मरने से भी इसकी मृत्यु नहीं होती है। शरीर तो बार बार बदलता है, लेकिन आत्मा वही रहता है। कभी ये स्त्री का शरीर लेकर जन्म लेता है, कभी पुरुष के रूप में जन्म लेता है, कभी गरीब के घर में, कभी अमीर के घर में, और कभी ये लूला लंगड़ा शरीर लेकर भी पैदा होता है। और मनुष्य के शरीर में ये कर्म करता है, और उन कर्मों का संग्रह होता है। उन कर्मों का भोग भोगने के लिए पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की खानियों में भी ये आत्मा जाकर जन्म लेता है। ये छोटी बात नहीं है, याद रखना मेरे भाइयों बहनों। ये आत्मा कभी चींटी बन करके रेंगता है, और कभी सांप बनकर फुफकारता है, कभी शेर बनकर गरजता है, और कभी हाथी बनकर झूमता है, और कभी गधा बनकर मिट्टी ढोता है। कभी ये मनुष्य बनकर के सत्संग भी सुनता है। और कहते हैं, यदि मुक्ति चाहते हो तो मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषो त्यज, क्षमा आर्जवम सत्वम पीयूषवत पीयू। हे मुक्ति चाहने वाले भाइयों, यदि मोक्ष की चाहना है कि मेरा मोक्ष हो जाए, तो क्षमा, सहनशीलता, सरलता, दया और सत्य को अमृत समझ करके पियो, और विषयों को विष समझ करके त्याग करो, तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कबीर साहब ने भी कहा है कि जियत न तरे मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जीते जी अगर तुम नहीं तर सके तो मरने के बाद क्या तरोगे। जिंदगी भर राग द्वेष करते रहे, दूसरे काम बिगड़ते रहे, मरते समय चाहते मोक्ष हो जाए, कभी मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि ये जो खोटे कर्म किया है, इसका फल कैसे भोगोगे अगर मोक्ष हो जाएगा। उसका फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय शरण आत्म वश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो राग द्वेष में पड़ा हुआ है उसको कभी भी शांति नहीं मिलती है।
राग द्वेष को छोड़ करके प्रेम की गंगा में स्नान कीजिए। आपकी दो बहुएं हैं, एक से राग दूसरे से द्वेष मत कीजिए, दोनों बहुओं को प्रेम दीजिए। भगवान और देवी और देवता आपको कभी साक्षात दर्शन नहीं देंगे। कभी देवी बहू के रूप में मिलती है, कभी सासू के रूप में मिलती है, कभी देवता पिता के रूप में, कभी सास ससुर के रूप में देवी देवताओं से मिलन होता है। कभी अतिथि बन करके देवता आते हैं, कभी साधु बन करके देवता आते हैं, और कभी याद रखना कोई कन्या के रूप में देवी का जन्म तुम्हारे घर में होता है। इनके साथ में सुंदर व्यवहार करना, इनके साथ में राग द्वेष न करना, इनके साथ में प्रेम की गंगा बहाना, इनका ख्याल करना, तो समझ लो सभी देवी देवताओं को तुमने खुश कर लिया। यतेन्द्रीय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा, विगतेच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्तियोषा। जिसकी इंद्रियां, जिसका मन, जिसकी बुद्धि बस में है, आत्म मंथन आत्मचिंतन में जिसका मन बुद्धि इंद्रियां लगी हुई है, कृष्ण कहते हैं वो सदैव मुक्त ही है। जो राग भय और क्रोध को जीत लेता है, किसी का पक्षपात भी नहीं करता है, निष्पक्ष होय के जो भजे सोई संत सुजान। पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुला। कबीर साहब भी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, और निरपक्ष होय के जो भजे सोई संत सुजान। निरपक्ष हो जाओ, स्वच्छ हो जाओ, अपने लक्ष्य में दक्ष हो जाओ। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो कबीर साहब कहते हैं ना हरि भजस न आदत छूटी। हरि का भजन नहीं किया और आदत भी नहीं छूटी। हरि का भजन कैसे करना चाहिए? कबीर साहब ने भजन की क्या परिभाषा किया है? कबीर साहब कहते हैं सभी के साथ में तुमसे जितना बन सके उतना उपकार करो, ये भजन है। नेकी सभी के साथ में बन जाए सो करो, मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन। देखो भजन की परिभाषा। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करके क्षमा, और वाणी का सर संभार लो बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मत मत की वाणियों में गुरु साधु संत ने सार शब्द काढ़ लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। कबीर की भजन की परिभाषा क्या है? विश्व का कोई संत, कोई कवि, कोई लेखक ऐसी परिभाषा नहीं किया जो कबीर ने कहा है। कबीर कहते हैं चिलम खूब पीते हो और भगवान का ध्यान करते, ये भजन नहीं, ये ढोंग है। तुम ध्यान मत लगाओ, चिलम छोड़ दो, बस हो जाएगा भजन पूरा। कबीर कहते हैं दारू पीते हो और मंदिर में जा कर के शाम को आरती करते हो ओम जय जगदीश हरे, तो इससे कुछ नहीं होगा। आप दारू छोड़ दो, मंदिर जाओ न जाओ, तुम्हारा मन ही मंदिर बन जाएगा, तन तीर्थ बन जाएगा, कर्म ही धर्म बन जाएगा, और आपका जीवन ही मंगलमय हो जाएगा। आप अपने को बदलो। तुम ही मेरे मंदिर, ओहो, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो।
जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सज्जनों और देवियों, सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, यदि तुम्हारी आदतें छूट जाएं तो समझ लो तुम्हारा भजन शुरू हो गया है। भक्ति की पहली सीढ़ी पर तुम चढ़ गए। ना हरि भजस न आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भय हियो की फूटी। साहिब कहते हैं सत्संग के शब्दों को समझो कि ये रामायण, ये गीता, ये भागवत, ये बीजक के शब्द हमें क्या समझा रहे हैं। शब्द ही समुझ सुधारत नहीं, और अपने आप का सुधार करो, स्वयं में परिवर्तन करो, सुधारत नहीं। आंधर भय हियो की फूटी, तुम अंधे हो गए हो और तुम्हारे अंदर की हृदय की आंखें भी फूट गई है। बहुत बड़ी बात है। कबीर साहब कितना टाइट बोल रहे हैं कि बाहर से भी अंधे हो और भीतर से भी आंखें फूट गई।
यानी मनुष्य की बाहर की आंखें कमजोर हों तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, भीतर की आंखें अच्छी होनी चाहिए। आपके ज्ञान के नेत्र, विवेक के नेत्र वेद ऋषि कहते हैं कि जैसे माँ बालक को 9 महीने अपने पेट में रखती है, उस समय बालक अलग से कुछ खाता नहीं। माँ का खाना शिशु का खाना है, माँ का सोना शिशु का सोना है। और माँ बीमार होती है तो भीतर बालक भी बीमार हो जाता है, उससे उसका कनेक्शन जुड़ा होता है। माँ दुखी होती है तो भीतर गर्भ के अंदर जो बालक जीवित है वो भी दुखी हो जाता है। इसलिए कहते हैं गर्भवती महिला को गुस्सा नहीं करना चाहिए, अन्यथा भीतर भीतर बालक के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। और गर्भवती माँ को दुखी नहीं होना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे द्वारा जो पुत्र पैदा होगा वो दुखियारा पुत्र पैदा हो जाएगा। और माँ को जिद्दी और हठी स्वभाव नहीं बनाना चाहिए, आलस्य भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बालक के ऊपर बुरा असर पड़ जाए। गर्भावस्था में स्त्री को प्रसन्न रहना चाहिए। सासू ससुर पति ननद ये सब उसको टेंशन मत दें, उसको खुश रखने का प्रयास करें, क्योंकि एक नए बालक का आगमन होने वाला है। कोई महान आत्मा आएगी, अच्छा रहेगा। और किस घर में कितनी महान आत्मा आ सकती है किसी को पता नहीं। महान आत्मा गरीब और अमीर के घर को भी नहीं देखती है। कबीर पंथ में जो विशाल देव हुए हैं, इतने बड़े संत हुए थे, जिस समय उनका अवतरण हुआ है तो पूरा देश उनको जान गया था। और एक छोटे से गरीब के घर में झोपड़े में उनका जन्म हुआ था। और उस घर में जन्म लेने के बाद 12 साल की उम्र में संत हो गए। और इतना प्रचंड ज्ञान उनका ग्रंथ अगर तुम पढ़ लो तो मैं गारंटी लेता हूं कोई दुख बच ही नहीं सकता आपके पास। सारी कलाएं हैं उसमें, लेकिन तुम उसको समझ पाओ। यहां उनका ग्रंथ शायद बिक रहा होगा, आप ले सकते। वे इस तरह की बातें करते हैं, जब जीव फस्यो विषय भव माही, सब सुख छीण भयो छिन माही। विषय सुख दुख देत है, दुख दाता नहीं कोई। विषय जीत संसार में, नहीं दुख सपन्यू हो। इंद्रिय जित दुख होत जो, सो प्रारब्धिक जान। प्रारब्धिक दुख जान के, दे पुरुषार्थ ध्यान। पंच विषय दुख देत नित, मिलयन मिल सब भात। बिना प्रयोजन कष्ट यह, तलफ रहा दिन रात। बहुत मार्मिक है उनका जीवन। विशाल देव छोटे से घर में जन्म हो, आपके घर में न जाने कौन दिव्य आत्मा का जन्म हो जाए। जब जेल में कृष्ण भगवान पैदा हो सकते हैं, लहर तारा तालाब में कबीर साहब प्राप्त हो सकते हैं, तो आपके घर में कोई ऐसी दिव्य आत्मा आ जाए तो आपका घर भी धन्य हो जाएगा, वो गांव धन्य हो जाएगा। इसलिए गर्भवती महिला को हमेशा सावधान रहना चाहिए। और शादी होने के बाद फिर कोई नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके नशा का प्रभाव गर्भ के अंदर आने वाले बालक के ऊपर पड़ेगा। वो नशा के कीटाणु, तुम्हारी आदतों के बैक्टीरिया, वो सब गर्भावस्था में आने वाले नए शिशु के शरीर के निर्माण में सम्मिलित हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादातर आप देखते होंगे जिसका बाप दारू पीता है तो बेटा भी दारू पीना फिर शुरू करता है।
क्योंकि वो वहाँ पर ब्लड ग्रुप वही खींच रहा उसको। और फिर बाप कहता अरे मैं पीता हूँ तो पीता हूँ, तू मत पी। तो वो कहता तुमने पिया था इसलिए हमको पीना पड़ रहा। अगर तुम ना पीते तो हम तो पीते ही नहीं। अब वही हमारे अंदर जीन्स लगी हुई है, माँ बाप का रजवीर अंदर काम कर रहा है, वो उधर खींच रहा है। राजस्थान में एक सज्जन के घर में पधरौनी गया तो वो कह रहे थे कि मेरे पिताजी को समझा तो दारू छोड़ दे, ना पिए। तो मैंने उनको समझा दिया तो उन्होंने छोड़ दिया, फिर पीने लगे। उसके बाद मैं 15 साल के बाद गया तो उनकी माँ ने कहा इस बेटे को समझा दो, ये भी पीने लगा। तो मैंने कहा तू पहले बाप को समझाता था, तू क्यों पीने लगा? बोले गुरुदेव पता नहीं क्या बात है, पिताजी पीते थे, उन्हीं के पीते पीते मेरा जन्म हुआ। अब मैं बड़ा हुआ तो मेरा मन भी होता पी लूँ मैं, तो मैं भी पीता हूँ। तो मैंने कहा बाप बेटे में कोई तकरार है? बोले अब कुछ तकरार नहीं है, मैं ले आता हूँ, वो भी पीते हम भी पीते। पूरा बर्बाद कर दिया। बिगड़ जाएगा बेटा, बिगड़ जाएगी हस्ती, बिगड़ जाएगी मस्ती, बर्बाद हो जाएगी गृहस्थी। इसलिए मत पीना दारू, मत पीना शराब, मत पीना बीड़ी सिगरेट गांजा चरस, और ना तो पुड़िया खाना, व्यसन मुक्त और शाकाहारी रहना। फिर देखना तुम्हारे द्वारा कोई तेजस्वी पुरुष का जन्म होगा जो इस धरती का उद्धार करेगा। घुटनों पे हाथ रख लो। न हरि भजसी न आदति छूटी, आदति छूटी सब दहि समझे, सुधारत नाही आंधर भये हियहु की फूटी। न हरि भजसे न आदति छूटी, आदति छूटी। आज संकल्प लेना, अपनी उन आदतों को छोड़ देना जिससे घर में अशांति होती है। उन आदतों को त्याग कर देना जिससे तुम्हारी जिंदगी का सुख नष्ट हो चुका है। उन आदतों को भी छोड़ दीजिए जिनके कारण तुम्हारे घर का विकास रुक गया है। जिन आदतों के कारण तुम्हारी पत्नी दुखी रहती उसको भी छोड़ देना। आदत मुक्त जीवन हो जाए तो सुख की गंगा बहेगी। आपका जीवन मंगलमय हो।